हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 को सॉल्व करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। हमें 200 लॉग्स दे रखे हैं, उनको हमें जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया उस तरह से हमें क्या करना है, स्टैक करना है, यानी कि उनको रखना है, एडजस्ट करना है। 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, सबसे नीचे वाली जो रो है उसमें हमें 20 लॉक्स को रखना है। लॉक्स का मतलब होता है लट्ठा, यानी कि जो लकड़ी का टुकड़ा होता है उसको बोलते हैं। 19 इन द नेक्स्ट रो, और उससे अगले वाली रो के अंदर हमें 19 रखना है। 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट, और उससे अगली वाली जो रो है उसमें हमें कितने रखने हैं, 18 रखने हैं। एंड सो ऑन, और इस प्रकार से आगे हमें रखते जाने हैं, यानी कि उससे ऊपर 17 हो जाएगा, उससे ऊपर यानी कि 16 हो जाएगा। इस तरह से हमें इनको एडजस्ट करना है। इन हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉक्स प्लेस्ड, यानी कि कितनी रो के अंदर ये सारे के सारे जो 200 लॉक्स हैं उनको हम रख सकते हैं। एंड हाउ मैनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, और जो सबसे ऊपर वाली जो रो आएगी उसमें कितने लॉक्स होंगे। तो सबसे पहले हमें पता है नीचे 20 है, फिर उसके ऊपर 19, फिर उसके ऊपर 18, फिर उसके ऊपर 17, ऐसे करके ये चलते रहेंगे। तो यानी कि 200 कितनी रो के अंदर ये कंप्लीट हो जाएंगे वो पूछा गया है, यानी कि एन पूछा गया एक तरह से, क्योंकि जो 20, 19, 18 हमें दे रखा वो एक तरह से एपी में दे रखे हैं हमें रो के अंदर जो लॉक्स है। तो सबसे पहले हम यही लिख लेते हैं कि जो नंबर ऑफ लॉक्स है वो यानी कि हमें एपी में दे रखे हैं। तो नंबर ऑफ लॉक्स इन रोज आर इन एपी। जो लॉक्स है नंबर ऑफ वो रो के अंदर हमें दे रखे हैं, वो कितने दे रखे हैं, यानी कि एपी के अंदर दे रखे हैं। जैसे सबसे पहले 20, फिर 19, फिर 18, और ये आगे से आगे मतलब ऐसे चलते रहेंगे। तो इसके अंदर जो ए होगा वो कितना होगा, ए इक्वल टू हमें दे रखा है 20, और जो डी होगा वो कितना होगा, यानी कि माइनस में हो रहा है तो माइनस का 1 हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और हमें ये दे रखा है टोटल जो लॉक्स है वो कितने हैं, वो हमें दे रखे 200, यानी कि एस एन हमें दे रखा है 200। अब देखिए सबसे नीचे 20, फिर उससे ऊपर 19, उससे ऊपर 18, ऐसे करके ये हमें सारे एडजस्ट करने हैं। और लास्ट वो कौन सी रो होगी जहां पर ये टोटल 200 कंप्लीट हो जाएंगे, और ऊपर वाली रो के अंदर कितने लॉक्स होंगे वो भी हमसे पूछा गया है। तो देखिए हमें एन पूछा गया, तो हम एस एन का फॉर्मूला यूज करके एन की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं वी नो दैट, यानी कि हम जानते हैं कि एस एन का फॉर्मूला क्या होगा, एस एन इक्वल टू होगा एन डिवाइड में 2 और ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए इसमें हम वैल्यू को फिल करेंगे। एस एन हमें दे रखा है 200 और इक्वल टू एन डिवाइड में 2 और ब्रैकेट में 2a, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 20 और प्लस एन माइनस 1, और डी की वैल्यू भी है माइनस का 1। तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। 200 का तो 200 रहेगा और इक्वल टू एन डिवाइड में 2 और ब्रैकेट में ये तो हो जाएगा 40 यानी कि 40, और माइनस, क्योंकि -1 को n से करेंगे तो माइनस का n आएगा, इसलिए मैंने पहले माइनस लिख दिया है। और -1 को -1 से करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। तो ये मैंने ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू भी सॉल्व कर लिया है। अब देखिए इस 2 को हम इधर लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 200 को 2 से करेंगे तो 400 हो जाएगा, यानी कि 400। तो 400 इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे तो ओनली n बचेगा क्योंकि 2 तो हमने इधर मल्टीप्लाई कर लिया है। और ब्रैकेट में देखिए 40 और प्लस का 1, ये हो गया 41 और माइनस का n। तो चलिए इसको हम आगे फिर सॉल्व कर लेते हैं। 400 का 400 रहेगा और इक्वल टू n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 41n। उसके बाद में n को फिर इससे करेंगे तो ये माइनस का n इंटू n हो जाएगा n स्क्वायर। अब देखिए n स्क्वायर माइनस का तो इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 41 प्लस का तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको आगे सोल्व कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 41n और प्लस का 400 और इक्वल टू क्या बचेगा, 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमने सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर लेते हैं, जिसको हिंदी में बोलेंगे गुणनखंड विधि से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अप्लाई फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि गुणनखंड विधि से
तो हमें इस मिडल पार्ट के हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उनका प्लस माइनस करने पर 41 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 400 यानी कि 400 आना चाहिए। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो 25 एंड 16 बनेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एन स्क्वायर माइनस इस 41 एन को मैं लिख दूंगा 25 एन और माइनस का 16 एन, दोनों मैंने माइनस के लिखे हैं क्योंकि इनको प्लस करेंगे तो ये 41 एन आएगा माइनस का, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आएगा 400। तो ये प्लस का 400 मैंने यहाँ पे वैसा का वैसा लिख दिया इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन निकालेंगे तो n कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा n माइनस 25, और यहाँ पे कॉमन देखेंगे तो माइनस का 16 आएगा, और यहाँ पे भी क्या बचेगा n माइनस 25 बचेगा और इक्वल टू 0। n माइनस 25 यहाँ भी है और यहाँ भी है, फिर दोबारा कॉमन आ जाएगा n माइनस 25, तो यहाँ पे बचेगा ओनली n और यहाँ पे बचेगा माइनस का 16 और इक्वल टू क्या रहेगा 0। अब n माइनस 25 इक्वल टू भी 0 हो सकता है और n माइनस 16 इक्वल टू भी क्या हो सकता है 0 के इक्वल हो सकता है। तो यहाँ से n की वैल्यू हम निकालेंगे तो प्लस का 25 आएगा, और यहाँ से n की वैल्यू हम निकालेंगे तो प्लस का 16 आएगा। तो अपने पास दोनों वैल्यू पॉजिटिव आई है तो दोनों राइट आंसर हो सकते हैं, लेकिन हमें ये कन्फर्म नहीं है क्योंकि हम इसको अभी भी दोबारा चेक करेंगे, क्योंकि हमसे ये भी पूछा गया कि जो लास्ट वाली रो होती है उसके ऊपर कितने लॉग्स होंगे। अगर 25 रो होगी तो उसके ऊपर कितने लॉग्स आएंगे, और 16 रो होगी टोटल तो उसके ऊपर कितने लॉग्स आएंगे। तो पहले हम इनको भी चेक करेंगे आगे, अगर हो सकता है दोनों सही है तो दोनों सही हो जाएंगे, अगर एक सही होगा तो एक हम लिख देंगे। तो चलिए पहले हम ए एन का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। ए एन इक्वल टू होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर हम 16 को लेके चलते हैं एन की वैल्यू तो हमें ए 16 निकालना होगा, क्योंकि टॉप रो के ऊपर कितने लॉग्स होंगे वो हम निकालेंगे। तो ए अपने पास है 20 और प्लस एन हमने 16 लिया एक बार, और डी की वैल्यू है माइनस का 1। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 और यहाँ पे बचेगा 15, और माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का 15 हो जाएगा और इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। अगर हम टोटल n की वैल्यू 16 लेके चलेंगे तो सबसे टॉप रो के ऊपर हमारे पास वैल्यू आएगी 5, यानी कि 5 जो लॉग्स है 5 लॉग्स वो ऊपर होंगे, यानी कि सबसे टॉप रो के ऊपर। सिमिलरली इसी प्रकार से अगर हम A25 की वैल्यू निकालें, यानी कि n अगर हम 25 लेके चलें तो क्या होगा, टॉप रो के ऊपर कितने लॉग्स होंगे वो देखिए 20 प्लस n की जगह हमने 25 लिया है माइनस का 1, और d की वैल्यू अपने पास है माइनस का 1। तो इक्वल टू यहाँ पे होगा 20 और यहाँ पे बचेगा 24, और माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 24 आ जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 4। अब देखिए अगर हम 25 रो के अंदर 200 लॉग्स को स्टैक करेंगे यानी कि रखेंगे तो सबसे टॉप रो के अंदर हमारे पास जो लॉग्स आएंगे वो आएंगे माइनस के 4। तो हमें पता है लॉग्स है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, इसलिए वो पॉजिटिव ही होंगे। तो इसलिए सारे के सारे जो लॉग्स है वो 16 रो के अंदर ही एडजस्ट किए जा सकते हैं, 25 में नहीं होगा, और 16 में होगा तो सबसे टॉप रो के अंदर कितने लॉग्स आएंगे 5 आएंगे। तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ नंबर ऑफ लॉग्स इन 16th रो इज 5, यानी कि जो 16th रो है उसके ऊपर जो नंबर ऑफ लॉग्स है वो कितने हैं 5 है, एंड नंबर ऑफ लॉग्स इन 25th रो इज -4, और जो 25th रो है उसके ऊपर जो नंबर ऑफ लॉग्स है वो कितने हैं माइनस के 4 है, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है। तो अब ये संभव नहीं है तो फिर इसका मतलब अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा 16 होगा, यानी कि 16 रो के अंदर सारे के सारे जो लॉग्स हैं वो रखे जा सकते हैं, और जो सबसे टॉप जो रो होगी उसमें कितने लॉग्स होंगे 5 होंगे। तो यहाँ पे मैं अपने आंसर को बता देता हूँ लास्ट में, देयरफॉर 200 लॉग्स कैन बी प्लेस्ड इन 16 रोज, यानी कि जो 200 लॉग्स है वो कितने रो के अंदर रखे जा सकते हैं 16 रोज में रखे जा सकते हैं, एंड
लॉग्स इन 16th रो, और जो 16वीं रो है, पंक्ति है, उसमें जो लॉग्स होंगे वो कितने होंगे, आर 5, वो कितने होंगे, 5 होंगे। तो ये कंप्लीट हमारा आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट सम को हम सॉल्व करते हैं। सम नंबर 20, इन ए पोटैटो रेस, किसी पोटैटो रेस के अंदर यानी कि आलू की कोई रेस है, ए बकेट इज प्लेस्ड एट ए स्टार्टिंग पॉइंट, एक जो बकेट है यानी कि खाली बाल्टी है, उसको हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर रख दिया है, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। ये जैसे बकेट है, ये पहला जो पोटैटो यहाँ पे है रखा गया है, उससे ये कितनी दूर है, 5 मीटर की दूरी पर है। तो पहला हमें ये बता दिया है। एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन द स्ट्रेट लाइन, और जो दूसरे आगे जो आलू रखे गए पोटैटोज वो सारे के सारे 3-3 मीटर की दूरी के ऊपर रखे गए, यानी कि 3 मीटर के डिस्टेंस पर है। कहां से, पहले पोटैटो से। देयर आर 10 पोटैटोज इन ए लाइन, और टोटल जो पोटैटोज है वो कितने, यहाँ पे 10 है। देखिए पहला जो पोटैटो है वो बकेट से कितनी दूर है, 5 मीटर की दूरी पर है, और इस पोटैटो से अगला जो पोटैटो है वो 3 मीटर की दूरी पर है। तो यानी कि जो सेकंड पोटैटो होगा वो बकेट से कितनी दूर होगा, 5 + 3 यानी कि 8 मीटर की दूरी पर होगा। फिर आगे एक और होगा 3 पर, तो यानी कि वो 11 मीटर की दूरी पर होगा, 11 मीटर की दूरी पर। तो इस तरह से ये सारे पोटैटोज हमें दे रखे हैं। एक कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, एक जो कॉम्पिटिटर है वो बकेट से स्टार्ट होता है, शुरू होता है। पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, जो पास वाला पोटैटो उसको वो उठाता है यानी कि हाथ में लेके, रन्स बैक विद इट, और उसके साथ ही वो क्या हो जाता है, वापिस दौड़ जाता है यानी कि बकेट की तरफ आ जाता है। ड्रॉप इट इन द बकेट, और उसको वो क्या करता है, कॉम्पिटिटर बकेट में डाल देता है, यानी कि पहले पोटैटो को उसने उठाया और इसके अंदर वापस डाल दिया। देखिए पहला जो पोटैटो है वो 5 मीटर की दूरी पर है, तो 5 मीटर जाना और 5 मीटर वापस आना, तो कॉम्पिटिटर को पहला पोटैटो उठाने में 5 जाना और 5 आना, यानी कि 10 मीटर की दूरी ट्रेवल करनी पड़ती है। उसके बाद में देखिए, एंड शी कंटिन्यूज इन द सेम वे, अब ये लड़की दे रखी है हमें, तो जाती है, हम बोलेंगे शी कंटिन्यूज इन द सेम वे, इस तरह से वो चलती रहती है। अनटिल ऑल पोटैटोज आर इन द बकेट्स, जब तक कि सारे के सारे जो पोटैटोज है वो बकेट में नहीं आ जाते। वट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन, कॉम्पिटिटर के द्वारा कितनी जो टोटल डिस्टेंस है वो ट्रेवल की जाएगी। तो देखिए सबसे पहले तो जो पोटैटोज की डिस्टेंस है वो हमें दे रखी है, तो वो मैं लिख देता हूं, डिस्टेंसेज ऑफ पोटैटोज आर, डिस्टेंसेज ऑफ पोटैटोज आर, जैसे हमें देखा है 5, पहला जो पोटैटो है वो 5 मीटर की दूरी पर है, दूसरा कितना होगा, 3 और आगे होगा तो 8 हो जाएगा, फिर उससे अगला 3 और आगे हो जाएगा तो 11 हो जाएगा, फिर उससे अगला 14 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें सारे के सारे पोटैटोज दे रखे हैं। बट ये तो हमें पोटैटोज की डिस्टेंस पता है, लेकिन जो कॉम्पिटिटर होगा वो आना और जाना दोनों डिस्टेंस हमें यानी कि प्लस करनी पड़ेगी। तो 5 जाएगा और 5 वापस आएगा तो 10 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बट डिस्टेंस रन बाय competitor is 2 time of it, यानी कि डिस्टेंस ऑफ पोटैटोज, यानी कि जो पोटैटोज की डिस्टेंस है उसका डबल होगा क्या, जो कॉम्पिटिटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, यानी कि जो डिस्टेंस वो रन कर रही है वो क्या होगी, पोटैटोज की जो डिस्टेंस है उसका डबल होगा, क्योंकि आना और जाना दोनों इसमें काउंट होंगे। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, सो डिस्टेंस टू बी रन, डिस्टेंसेज टू बी रन आर, जो डिस्टेंस रन होगी वो कौन कौन सी होगी, सबसे पहले 10 डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी क्योंकि 5 जाना और 5 आना, उसके बाद में फिर 8 जाना और 8 आना यानी कि 16, फिर उसके बाद में आगे से आगे चलती रहेगी यानी कि 11 का डबल हो जाएगा 22। तो इस तरह से ये आगे हमारी मतलब एपी बन जाएगी। तो पहले 10 जाएगी,
फिर उसके बाद में 16 जाएगी, फिर उसके बाद में 22 जाएगी, यानी कि आना जाना टोटल डिस्टेंस हमने ले लिया है। तो अब इसमें देखिए एपी के अंदर ए कितना होगा 10 होगा और डी कितना होगा 6 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए इक्वल टू कितना होगा 10 होगा और जो डी होगा वो देखिए कितना होगा 6 हो जाएगा। और हमें S10 हमें निकालना होगा क्योंकि टोटल जो पोटैटोज है वो कितने हैं 10 है। तो हमें यानी कि 10 के 10 जो पोटैटो हमें बकेट के अंदर रखने हैं, तो हमें टोटल दूरी निकालनी है, यानी कि कितनी 10 बारी वो जाएगी, तो हमें S10 की वैल्यू निकालनी होगी। तो यहाँ पे हम S10 का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि Sn इक्वल टू होता है n डिवाइड में 2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। S10 की वैल्यू इक्वल टू यहाँ पे 10 डिवाइड में 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2a तो 2 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 10 और प्लस 10 माइनस 1 हो जाएगा और d की वैल्यू है 6। तो S10 इक्वल टू कितना आएगा वो देखिए, ये तो हो जाएगा 5 और यहाँ पे ये हो जाएगा 20 और प्लस यहाँ पे 9 बचेगा और 9 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 54। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये 5 का 5 रहेगा और मल्टीप्लाई में इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 74। तो यहाँ से S10 की मैं वैल्यू निकाल दूंगा। तो 5 को 74 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 चौका 20 और 5 सत्ते 35 और 2 37 यानी कि 370। तो ये हमें डिस्टेंस टोटल ट्रेवल करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लास्ट में लिख देता हूँ डिस्टेंस रन बाय कॉम्पिटिटर इज कितनी आई थी अपनी वो वैल्यू लिख देता हूँ 370 मीटर। तो ये अपना आंसर हो जाएगा।